अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन के जो एमसीक्यूज़ आते हैं ईटा की टेस्ट में, तो वो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले थोड़ा-सा सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, फिर इससे और कॉम्प्लिकेटेड, और लास्ट में जो होता है वो बहुत अहम सवाल हैं। आखिर में जो मैं हल करने वाला हूँ, और इस तीनों क्वेश्चन के बाद मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो अक्सर दोस्त उसी तरह जो सवाल होते हैं तो उसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे सवाल मैं कैसे हल करूँगा। तो लास्ट में वो क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करते हैं, जो हमारे पास है -2x + 3 = 7। तो हमेशा के लिए हमने वेरिएबल निकालना है। इस वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। आप लोगों को 3-4 जवाब दिए गए हो कि एक्स की वैल्यू ये है। तो हमने इसको सिंपल किस तरह फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट होता है वो हमने उसी तरफ जो राइट तरफ होता है उस तरफ ले जाना है। तो हम लिखते हैं -2x = यहाँ पर जो बिल्कुल बिगिनर है या जिसको मैथ्स आते हैं नहीं बिल्कुल, तो उसके लिए भी ये स्टेप मैं करता हूँ। +3 को -3 से हम हटा लेते हैं, यानी हमने इस तरफ को भी -3 का इज़ाफ़ा करना है, और राइट साइड को भी हमने -3 से इज़ाफ़ा करना है। यानी हमने यहाँ पर जो 3 है, ये 3 जो है हमने इसको ख़त्म करना है इस साइड से। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर +3 है तो हमने इसको -3 से ख़त्म करना है। ये +3 और ये -3 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2x -2x = 7 - 3 4। ठीक है। हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर सिर्फ x को छोड़ना है इक्वेशन के बाईं तरफ। तो मैथमेटिक्स में ये रूल है कि इक्वेशन के एक तरफ आपने जो अमल करना है तो दूसरी तरफ भी वही अमल करना, आप ज़रूर वही अमल करोगे। तो यहाँ पर -2x है, यानी -2x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको हमने डिवाइडेड बाई -2 से ख़त्म करना है इस साइड से। -2x डिवाइडेड बाई -2। तो मैंने आप लोगों को कहा कि मैथ्स का ये रूल है कि जो अमल आप एक तरफ इक्वेशन के एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ भी वही अमल करेंगे। तो यहाँ पर हमने -2 से डिवाइड किया, तो 4 को भी हम -2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 को भी हमने -2 से डिवाइड किया। यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2, ये -2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 1x या x यहाँ इस साइड पर रह गया, और इसी तरफ 2 4 यहाँ पर, यानी -2 रह गया, -2। तो हमारे पास x की वैल्यू मालूम हो गई कि x की वैल्यू जो है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास हैं। 0.5x प्लस 2.1 इज इक्वल टू 3.6। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे टेस्टों में, ई तरह के टेस्ट में आ सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर भी जो हमने x है इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले स्टेप में ये 2.1 जो है इसको ख़त्म करना है इस तरफ से। तो हम पहले क्या करेंगे, 0.5x प्लस 2.1, इस 2.1 को हमने क्या करना है, -2.1 से ख़त्म करना है इस तरफ से। तो यहाँ पर इक्वेशन के बाई तरफ हमने जो अमल किया, इसको दाई तरफ भी वही अमल करेंगे, यानी 2.1 से हम इस तरफ को भी 2.1 से माइनस करते हैं। ठीक है, ये 2.1 और ये -2.1 ये +2.1 कैंसिल होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यहाँ पर 0.5x रह जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब हम माइनस करते हैं तो 2 से जब हम सॉरी, ये 1 जो 6 से हम माइनस करेंगे तो ये सब ये बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोग जो नए होते हैं अगर उनको नहीं आता है इस तरह का डेसिमल वाला एडिशन, तो इसके लिए भी ये भी स्टेप भी मैंने नहीं है। 3.6 माइनस 2.1, यहाँ पर 6 से 1 5 आ जाएगा, डेसिमल को हम वही लगाते हैं, और यहाँ पर जो 3 जो है, 3 से जब हम 2 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी इस स्टेप से यहाँ इस तरफ क्या आ जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे इसको और इसको, तो इससे 1.55 आ जाएगा, इससे 1.5 आ जाएगा। तो हमने इस तरफ से x जो है, x को हमने इस तरफ सिर्फ x जोड़ना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 0.5 है, इस x के साथ मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे हम अगर ऐसा करें कि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और इसको डेसिमल को भी हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके एक रोल है
जो भी ना है इसके लिए मतलब मैं दोबारा करता हूँ। इशारे की जगह सॉरी 5 जो है हम ये न्यूमरेटर लगा लेते हैं और डिनोमिनेटर किस तरह करेंगे, ये जो डेसिमल है डेसिमल की जगह 1 लगाते हैं और 5 की जगह एक ज़ीरो को लगाते हैं और यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर 1.5 यहाँ पर हम 15 न्यूमरेटर लगाते हैं और इस डेसिमल के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 लगाना है और 5 की जगह हमने 0 लगाना है। यानी डेसिमल के लिए हमने जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल की जगह हमने हमेशा के लिए 1 लगाना है और राइट साइड जितने भी हिस्से हो उतने हमने 0 लगाने हैं। यहाँ पर एक हिस्सा है तो हमने सिर्फ एक 0 लगा लिया। तो इसको 5 तो इस साइड हमने x जोड़ना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने 5/10 को इस तरफ से ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10/5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ को 10/5 से, यानी इसके उलट से मल्टीप्लाई 5/10x इज़ इक्वल टू ये 15/10x जो है इसको हमने 10/5 से मल्टीप्लाई करना है। 10/5 से इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी दोनों तरफ को हमने 10/5 से मल्टीप्लाई किया। ये 10/5 और ये 5/10 आपस में क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। यानी ये 10 और ये 10 और ये 5 और ये 5 कट कर देगा। ये वाला 10 और ये वाला 10 जो है ये आपस में क्रॉस कर देगा। और इस 5 को हम जब ये 15 को हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो 1 और 5 5 3 15, यानी हमारे पास x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 रह जाएगा। x की वैल्यू हमारे साथ पास 3 आ गई। अच्छा, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें दो वेरिएबल हो, यानी x भी हो और y भी हो। यहाँ पर अभी x भी है और y भी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इससे एक x या y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस x की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने माइनस वाई को दोनों तरफ, यानी दोनों अतराफ को हमने माइनस वन वाई से, यहाँ पर भी हम माइनस वाई लगाते हैं और इक्वेशन की दूसरी तरफ भी हम 4 माइनस वाई, ये वाई और ये वाई यानी प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा आपस में। यहाँ पर हमारे पास एक्स रह जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास 4 माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू मालूम हो गई। तो इस इक्वेशन नंबर 3 यानी x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 2 हम इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं। यानी यहाँ पर x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू जो है ये हमने वहाँ पर पुट करना है। तो चलते हैं वहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू 4 माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और x की वैल्यू हमारे पास है, यानी इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पर पुट करते हैं। x की वैल्यू है 4 माइनस वाई और ये यहाँ पर माइनस 3 वाई खुद रह जाएगा और माइनस 2 यहाँ पर खुद। इस 2 को हम इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 4 ज़ार 8 माइनस 2 वाई, यहाँ पर माइनस 3 वाई है और यहाँ पर माइनस 2। इस 8 को हम उसी तरफ ले जाते हैं। तो उस तरफ जब हम लेंगे तो ले जाते हैं इसको -8 से यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर -2y माइनस 3y रह जाएगा और वहाँ पर हमारे पास -2 माइनस 8, यहाँ पर -2y और यहाँ पर -3y, ये दोनों सेम साइन है। तो सेम साइन को हम ऐड करते हैं और साइन माइनस की लगाते हैं। -2y माइनस 3y -5y आ जाएगा और इस तरफ -10 आ जाएगा, यानी -2 और -8 -10, ये दोनों सेम साइन है तो इसको हम ऐड करते हैं और साइन माइनस की लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब हम y को जोड़ते हैं तो यानी दोनों साइड को हम -5 से डिवाइड करते हैं, इस साइड को भी हमने -5 से डिवाइड करते हैं। ये -5 और ये -5, यहाँ पर सिर्फ y रह जाएगा और यहाँ पर -5 और -10 जब हम डिवाइड -10 को हम -5 पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये निशान भी माइनस माइनस कट कर देगा, यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मालूम हो गई, अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आसान हो गई। ये y की जो वैल्यू है हमने इस यहाँ पर जो y है इक्वेशन नंबर 3 में, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू हमारे पास 2 है
वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू माइनस और 2, या x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, या x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, ये ऑप्शन होंगे तो ये ठीक होंगे।